नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था कि किस तरह से यूट्यूबर जो वृद्ध पेंशनर हैं उनको डरा रहे हैं कि 80 साल के बाद 20% जो बढ़ी हुई पेंशन होती वो नहीं मिलेगी। 85 में 30%, 90 में 40, 95 में 50 और 100 साल में पेंशन डबल होती है और ये अभी भी होती रहेगी। इस तरह की खबर ये क्रिएट करते हैं लोग, उसी प्रकार से जैसे सोशल मीडिया पर पैसे कमाने के कई तरीके हैं। उसमें रील बनाना, कुछ डिजिटल प्रिंट मीडिया भी है और विशेषकर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन पर लोग मनगढ़ंत कहानियाँ कैसे बनाते हैं, क्रिएशन करते हैं घटनाओं का। जैसे फिल्मों में कोई सीन क्रिएट की जाती है तो उसमें कुछ भी वो एक सीन क्रिएट करते हैं, वो ड्रामेटिक सीन होती है लेकिन उसे वो वास्तविकता का रूप देते हैं। उसी प्रकार से ये लोग कुछ खबरें चलवा देते हैं इधर उधर से, या किसी पेपर की कतरन जैसा वो, क्योंकि वो क्रिएट किया जा सकता है। किसी अखबार में न भी छपा हो, अब वो अखबार की शक्ल में कुछ लिखा हुआ दिखा देंगे। और किसी समाचार पत्र में अफवाह की खबर छपवाई भी जा सकती छोटे मोटे अखबार में, क्योंकि वो फैक्ट चेक नहीं करेंगे। तो अभी एक खबर चलाई जा रही है, जैसे कि पहले चलाई गई थी कि 26 जो जनवरी 26 से पे कमीशन लागू होगा, उससे पहले सेवानिवृत्त लोगों को पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा। अब वो खबर दम तोड़ चुकी, खूब उस पर उन्होंने अपना अपना धंधा जमाया, हम उसको धंधा ही कहेंगे, और वो भी बहुत गंदा, अफवाहों के बाजार पे। अब इन्होंने एक नया सिगुफा छोड़ा है कि भारत पाकिस्तान का संभावित जो युद्ध है उसमें जो एक्स सर्विसमैन हैं, यानी जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं, उनको बुलाया जाएगा। और ऐसा आदेश श्रमिक कल्याण विभाग का जारी हो चुका है। अब वो एक कतरन दिखा रहे हैं, जबकि वो वास्तविक आदेश है ही नहीं, हो भी नहीं सकता ऐसा, क्योंकि वास्तविक लेटर कुछ अलग होता है। और इस तरह का लेटर कहाँ से सार्वजनिक होगा? कोई मुख्य चैनल पे आएगा कि इन यूट्यूबरों के पास आ जाएगा? तो ये इन्हीं का एक बनाया हुआ ड्रामा प्रेशन है। हम इसे षड्यंत्र तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये अपने धंधे पाने के लिए इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट करते हैं। ये इन्हीं लोगों का क्रिएशन रहता है और फिर ले उड़ते हैं खबरों को, ताकि इनके चैनल को कुछ मसाला मिलता रहे। क्योंकि हमने जैसा कि बोला, कर्मचारी और पेंशनरों के लिए खबरें कितनी बनाओगे आप? 6 महीने में एक बार डीए बढ़ता है, पे कमीशन 10 साल बाद आता है, और नोशनल इंक्रीमेंट कम्यूटेशन वाले मामले को कितना आप खींचोगे? तो कोई ज़्यादा खबरें होती ही नहीं है, और खबरों को जानबूझ के ये बनाते हैं। चूँकि हमने कहा कि हम तथ्यात्मक बातें तो बताएंगे ही, साथ में झूठी खबरों का भी हम पर्दाफाश करेंगे, समय समय पे करते रहें। तो ये भी खबर बिल्कुल उसी तरह की है जैसे कि जनवरी 26 से सेवानिवृत्त होने वालों को जो पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो इस तरह का कोई सरकारी फिलहाल योजना नहीं, लेकिन नियम ये होता है कि रिटायर्ड सैनिक जो भी होता है 50 साल की उम्र तक वो रिजर्व सैनिकों में शुमार उसे किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर उनको बुलाया जा सकता है, और ये सैनिक जो भर्ती होती तो रूल में रहता है। तो ये कोई अजूबा नहीं, उन्हें रिजर्व सैनिक माना जाता है। तो रिजर्व सैनिकों की आवश्यकता फिलहाल इस देश को अभी नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि आजकल का युद्ध केवल सैनिकों की दम पे नहीं लड़ा जाता, टेक्नोलॉजी वाला युद्ध है, साइबर टेक्नोलॉजी है, और तरह तरह की मिसाइल से लेके और एटॉमिक पावर तक का, यानी मशीनों का उपयोग अब ज़्यादा हो गया है बनस्पति व्यक्तियों के। क्योंकि एक व्यक्ति का शहीद होना देश के लिए बहुत गलत मैसेज जाता है, जबकि आपकी मशीन अगर कोई ख़राब होती है, उसमें जितना भी खर्चा हो, उससे देश के लिए कोई ऐसी खबर नहीं बनती कि शर्मिंदगी वाली हो। तो कुल मिला के आपको बता दें, ये अफवाह है। इसलिए हम वो न तो लेटर दिखा रहे हैं, न डिटेल में ज़्यादा जा रहे हैं। और केवल ये आखिरी अफवाह नहीं है, ये जब तक खबरों का अकाल रहेगा तब तक इस प्रकार की अफवाहें उड़ाते रहेंगे। पे कमीशन को लेके तरह तरह की ये बातें बनाते हैं मनगढ़ंत। हमने आपको बताया कि जब भी कोई खास ऐसी बात होगी जो आपको जानना बेहद आवश्यक होगा, निश्चित तौर से हम बताएंगे। और हमारे पेंशनर्स ग्रुप पे, पेंशनर्स फोरम जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, और पेंशनर्स सरस मंच, उन पे तमाम प्रबुद्ध और जागरूक लोग जुड़े हुए हैं। वो तत्काल ऐसी खबरें सामने खुद लाते हैं।
हमारा भी प्रयास रहता है कि ऐसी खबरों को सामने उसमें लाएं, और बहुत आवश्यक होता है तो वीडियो के रूप में हम अपलोड करते हैं। वीडियो जरूरी नहीं हम अपलोड कर पाएँ, लेकिन उस ग्रुप में तत्काल खबरें आ जाती हैं। तो जो भी लोग हैं, भले वो सैनिक हों या सरकारी सेवानिवृत्त पेंशनर, हमारे पेंशनर्स फोरम और पेंशनर्स सरस मंच से जुड़ जाएं। कोई उसका चार्ज नहीं, कोई शुल्क नहीं, केवल एक सावधानी की आवश्यकता रहेगी कि पेंशनर्स फोरम में केवल और केवल पेंशनरों से संबंधित समाचारों का, संदेशों का, कंटेंट का आदान प्रदान होगा। आदान प्रदान का आशय ये है कि आप प्रश्न भी पूछेंगे, उसका उत्तर मिलेगा, और किसी दूसरे के प्रश्न का आपके पास उत्तर है वो दें, या पेंशनरों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण आपकी फैक्ट चेक की हुई जानकारी है वो उसमें शेयर करें। पेंशनर सरस मंच में ये सब तो कर ही सकेंगे, साथ में आप कुछ ज्ञान वृद्धि वाला मनोरंजक, लेकिन स्वस्थ मनोरंजक कोई बलगटी नहीं हो, किसी का अपमान वाला मामला ना हो, न देश के विरुद्ध कोई मामला हो, किसी व्यक्ति विशेष की भी भावनाओं को आहत करने वाला कंटेंट ना हो। चाहे वो वीडियो हो, चाहे लेख हो, चाहे पोस्टर हो, चाहे कार्टून हो, वो आप आनंद उसमें ले सकते हैं। बहुत ही सशक्त, बहुत ही अच्छा ग्रुप है। और उसी प्रकार से पेंशनर्स फोरम का तो क्या कहना, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन करिए, ताकि इस तरह की खबरों से आप जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है उससे आप निश्चित तौर से बच पाएंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस उम्र में, जबकि समाज में बुढ़ा कहा जाता है और ऐसा जैसे कि हम लोग कबाड़ में हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। सबसे बेहतरीन लाइफ हम लोगों की है और बहुत ही आनंददायक इसको बनाया जा सकता है। और ये जैसे कि फिल्म की अंतिम रील अगर अच्छी है तो फिल्म हिट होती है, और पूरी फिल्म बहुत अच्छी है और आखिरी की जो रीलें अगर गड़बड़ हैं तो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। तो हमने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किया, जो भी मेहनत मशक्क़त माथापच्ची की है, अब हम पेंशनर हैं, ये भाग्यशाली हैं क्योंकि हमको ये सरकारी उपादान मिल रहा है। और हालांकि हमारा अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये कोई अनुग्रह नहीं है, कोई कृपा नहीं है, ये हमारा अधिकार है। हमने पूरा जीवन होम कर दिया सरकारी सेवा में, तब ये पेंशन मिल रही है। तो अब इसका लाइफ को एंजॉय करें, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बहुत भाग से मनुष्य शरीर मिला है। अब ये अंतिम रीलें जो रियल लाइफ का जो ये अंतिम वर्ष हमारे हैं, इसको बहुत आनंदमय बनाएं। कोई भी मिनट, कोई भी सेकंड मत चूकें, आनंद लें। और जो भी कुछ नया है उसकी जानकारी प्राप्त करने में भी एक अलग आनंद आता है। और बाकी तो हम कोशिश कर ही रहे हैं, आप ग्रुप का हिस्सा बनिए, और भविष्य के लिए हम कोई बहुत बढ़िया आयोजन कर सकते हैं। क्योंकि अभी देश एक युद्ध जैसी स्थिति में है, तो अभी मनोरंजन के बजाय सावधानी सतर्कता की बात है। जहाँ तक पूर्व सैनिकों की बात है, वो किसी भी एज के हों, समाज में चूंकि 2.5 मोर्चे की लड़ाई की बात की जाती है, पाकिस्तान तो है ही, चाइना भी एक संभावित मोर्चा रहता है, और 2.5 मोर्चा जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो गृह युद्ध में देश को झोंकने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं, उनसे निपटने की आवश्यकता केवल भूतपूर्व सैनिकों को नहीं, अभी तो हम सब लोगों को, भारत माता के जो अपने को लाल समझते हैं, जो भारत माता के सिपाही समझते हैं। सिपाही का मतलब केवल यही नहीं कि कोई वर्दी यूनिफॉर्म पहने, हम सब लोग भारत माता के लाल हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम सब लोग भारत माता के सैनिक बन जाएं, भले किसी भी उम्र वय के हों, उसमें बालिग और नाबालिग भी नहीं। क्योंकि महाभारत में अभिमन्यु नाबालिग था लेकिन वो तो लड़ा था। तो कुल मिला के बालिग नाबालिग की बात नहीं, और आदमी वृद्ध होता है अपने विचारों से। आप परिपक्व हैं, न कि वृद्ध। इसको मैच्योरिटी वाली एज माना जाएगा। सीनियर आप हैं, जूनियर नहीं, सीनियर सिटीजन हैं। आप वरिष्ठ नागरिक हैं, आप सम्मानित नागरिक हैं। अपने अंदर से भाव जगाओ और अपना ग्रुप बनाओ और बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लो, और अपना हुनर, अपना फन सामने लाओ, और बाकी जो दोस्त मित्र हैं उनका भी हुनर और फन सामने लाओ। लेकिन आवश्यकता उन भूतपूर्व सैनिकों के साथ हम सबकी है कि जो देश विरोधी ताकतें हैं उनसे हमें देश के अंदर निपटना है। सेना सक्षम है बाहर निपटने के लिए, उसमें किसी भी पूर्व सैनिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हम दावे के साथ बोल रहे हैं, और भारत सरकार का ऐसा कोई आदेश नहीं है, पूरी तरह से हम उसे खारिज कर रहे हैं। लेकिन देश के अंदर उनकी आवश्यकता है।
अपनी हर तरह की क्षमता, युद्धक शक्ति, सोच को विकसित करिए, संभालिए, संग्रहित करिए और देश के जो अंदर वाले दुश्मन हैं, अगर वो सर उठाएं तो उनका सर कुचलने की आवश्यकता पड़ेगी। और उसके लिए सिविलियन भी हैं, वो भी सैनिक के रोल में अपने को लाएं और देश विरोधी ताकतों से निपटें। कैसा लगा ये आप कमेंट्स में लिखें और हम तत्पर हैं हर तरह से।